राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। राजधानी रायपुर में बीते 2 दिन के भीतर 3 हत्या के मामले सामने आए। रायपुर का जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घटनाक्रम बीते कुछ दिनों का अगर प्रेजेंट सिनेरियो को आप देखें तो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हत्या से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 3 दिन के भीतर हत्या का मामला पुलिस के लिए अब सिरदर्द बन गया है। हत्या के बाद से राजधानी सहमी हुए। पिछले 15 दिनों में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा हत्या के मामले सामने आए। अब पुलिस इस पर गहरा मंथन कर रही है। 1 दिन पहले विधानसभा इलाके में शराब भट्टी में डबल मर्डर की वारदात सामने आई। वहीं आज पुरानी बस्ती इलाके में भी युवक की हत्या कर दी गई। गुड़ियारी इलाके में युवती से दरिंदगी का मामला सामने आया। पुरानी बस्ती में पेट्रोल डालकर सोए हुए व्यक्ति को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया गया। जिंदा जलाने का मामला भी आया। इन तमाम घटनाओं से अब कानून व्यवस्था कटघरे में है। लगातार सवाल उठ रहे हैं। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ बेलगाम हो गए हैं। आए दिन खुलेआम वारदातें सामने आ रही। बीते 3 दिन के भीतर देखें आप तो हत्या के मामले किस तेजी से बढ़े हैं, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। विपक्ष भी इसको लगातार मुद्दा बना रहा है, सरकार को घेर रहा है। देखिए, पिछले 15 दिनों की यानी नवंबर के पहले पखवाड़े की बात करें या फिर दीपावली के मौके पर्व के से लेकर अब तक की यदि हम बात करें तो राजधानी रायपुर में दर्जनों से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इन तमाम हत्याओं में जितने मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपसी रंजिश के मामले सामने आए हैं, कहीं लूटपाट के मामले सामने आए हैं, कहीं पैसे उधार लेने के मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामले लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ते जा रहे हैं। और जो अभी बीते 2 दिन की बात है तो 2 दिनों में जो 3 मर्डर की घटनाएं राजधानी रायपुर में हुई है, जिसमें पहला जो केस है वो विधानसभा इलाके का है जहां पर डबल मर्डर हुआ है। उस घटना में जो पहले आरोपी था, कुछ घंटे बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। यानी आप समझिए कि पुलिसिंग किस प्रकार से हो रही है। अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि ना उन्हें पुलिस का भय है, न किसी कानून का डर है, न उन्हें जेल जाने का डर है। दूसरी घटना हुई वो कल राजधानी रायपुर में रात की घटना है, जहां पर पुरानी बस्ती इलाके के एक निजी सोसाइटी में 2 मजदूर काम कर रहे थे। दोनों में आपसी कुछ नोकझोंक हुई और शराब पीने के बाद कुल्हाड़ी से अपने साथी मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाएं राजधानी रायपुर में घटित होने लगी है। और इन घटनाओं के पीछे अगर एक वजह मानी जाए तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुलिस के जूतों की धौस जो है राजधानी रायपुर में प्रदेश में खत्म हो चुकी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मामूली विवाद पर, किसी छोटे से विवाद पर, किसी पुरानी रंजिश के चलते यदि किसी की हत्या करने पर तुल सकता है, इसका मतलब उसके भीतर पुलिस का किसी प्रकार से भय नहीं है। और अपराध में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन अपराधों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नशा इन अपराधों से जुड़ा हुआ है। नशे के चलते तमाम हत्याएं राजधानी रायपुर में हुई हैं। चाहे हम रायपुर रेलवे स्टेशन में दीपावली के समय की हत्या की बात करें, चाहे हम विधानसभा इलाके में डबल मर्डर की बात करें, चाहे हम तिल्दा नेवरा में 3 लोगों की हत्या की बात करें, ऐसे दर्जनों हत्याएं राजधानी रायपुर में हो रही है। बाद इसके किसी भी तरह से कंट्रोल इन अपराधों पर नहीं है। एसपी कलेक्टर की बैठकें हुई, लगातार आईजी बैठक ले रहे हैं। डीजीपी ने सख्त निर्देश दिया है कि थानों को कमाई का अड्डा ना बनाएं। थाने कार्रवाई करने के लिए बने हैं, जनता के लिए बने हैं, ये सख्त निर्देश दिए हैं। बाद इसके उन्हीं थाना क्षेत्रों में बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे साफ तौर पर समझ आता है कि पुलिस का जो दावा है कि रायपुर पुलिस विजुअल पुलिसिंग कर रही है, ये दावे फेल हैं। रायपुर पुलिस विजुअल पुलिसिंग नहीं कर रही है, बल्कि रायपुर पुलिस होते घटनाओं को देख रही है, घटना होने का इंतजार कर रही है। और इंतजार करने के बाद पुलिस जब घटना घट जाती है तो पुलिस अपने पेट्रोलिंग गाड़ियों में बड़े बन ठन कर जरूर जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। कार्रवाई करना है तो ऐसे जगहों पर पहले से पेट्रोलिंग होनी चाहिए। कल की जो घटना और आज की घटना का एक प्रमुख कारण है कि शराब भट्टी के भीतर जो अहाता चल रहे हैं, शराब भट्टी के भीतर लोग आपसी नोकझोंक में विवाद हो रहे हैं, इसकी सूचना थाने तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कहीं भी कोई आम व्यक्ति, अगर 4 लोग खड़े हैं, कोई अपने कार के भीतर बैठकर, सड़क किनारे बैठकर
कहीं पर कोई शराब पी रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को पल भर में मिल जाती है। पुलिस चलानी कार्रवाई करने पहुंच जाती है। पुलिस जाकर उनकी तस्वीर लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करती है कि आबकारी एक्ट के तहत खुले जगहों पर शराब पीते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इस बात की सूचना यदि पुलिस को पहले मिल जाती है तो कहीं पर चाकूबाजी की घटना हो रही है, कहीं पर आपसी विवाद में रंजिश बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इस बात पर पुलिस की सूचना क्यों नहीं मिल पाती है? क्या पुलिस का तंत्र इतना कमजोर है? और राजधानी रायपुर के पुलिस का तंत्र इतना कमजोर है तो फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की क्या ही बात करेगा कोई? और पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसका सीधा प्रभाव सरकार पर पड़ता है। एक थानों में कोई घटना हुई, चाहे हम पिछले 3 महीनों में घटनाओं की बात करें जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, पिछले 3 घटनाओं की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं ये थानों से जुड़ी हुई है। चाहे हम कवर्धा के लोहारीडी की बात करें, चाहे हम सूरजपुर की बात करें, चाहे हम बलौदा बाजार की घटना की बात करें, चाहे हम बस्तर के सुकमा के तमाम जगहों की घटनाओं की बात करें, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है तो इसका एक बड़ा प्रभाव सरकार पर पड़ता है। हालांकि सत्ता दल का कहना है कि 5 सालों में कांग्रेस ने जो ये जिस तरह से माहौल बनाया है उसको सफाया करने में समय लगेगा, पर सरकार के 11 महीने बीत चुके हैं और 11 महीनों में राजधानी की हालत ये है कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 15 हत्याएं हो चुकी हैं। और निश्चित तौर पर इन घटनाओं को लेकर काफी चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश में राजधानी रायपुर वासियों में दहशत का माहौल है। लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, युवक युवतियां जो काम करती हैं, वो रात में 10 बजे के बाद सेफ घर पहुंचेंगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेट्रोलिंग पूरी तरीके से जीरो है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि राजधानी रायपुर के भीतर जितने भी थाने हैं, लगभग 30 थाने राजधानी रायपुर में है और 30 थानों में 30 पुलिस बल भी नहीं है। यानी पेट्रोलिंग, वीआईपी ड्यूटी और जो थाने की जो कार्रवाई है, इन्हीं कार्रवाइयों में पुलिस व्यस्त रहती है। और वजह यही है कि 900 लोगों के पीछे एक पुलिस है राजधानी रायपुर में, 900। और 900 लोगों में से यदि कोई अपराध करता है तो एक पुलिस करेगा ही क्या? तो कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने की बेहद ही आवश्यकता है। और पुलिस यदि कड़ाई से कार्यवाही करे, पुलिस अगर केवल जमानती धाराओं पर अपराधियों को गिरफ्तार करे, पुलिस अगर अपराधियों को संरक्षण दे या पुराना अपराधी है कहकर उसके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई ना करे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्थिति इससे भी बदहाल होने वाली है। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पुलिस सिस्टम में कहीं ना कहीं रिफॉर्म की ज़रूरत है। जब ही प्रदेश की पुलिस परफॉर्म कर पाएगी, ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की किरकिरी हो रही है, खुफिया तंत्र फेल हो चुका है, लगातार कानून व्यवस्था कटघरे में है, सवाल उठ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, सिस्टम लाचार है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।